अनब्लॉक्ड। वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स सीरीज। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इंफॉर्मेशन सिस्टम इन हेल्थ केयर। आप सोचिए एक हॉस्पिटल जिसमें सब काम पेशेंट एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक, मेडिसिन से लेकर बिलिंग तक एक ही डिजिटल सिस्टम के जरिए मैनेज होता है। यही है हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम का मैजिक। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, उसके मॉड्यूल क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, चैलेंजेस और स्पेशली नर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो नर्सिस के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए डिजिटल हेल्थ केयर की दुनिया में एक सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम की। ये क्या होता है? हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम एक कंप्यूटर असिस्टेड सिस्टम है जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लिनिकल दोनों डाटा को स्टोर, प्रोसेस, रिट्राइव और एनालाइज करता है। सिंपल शब्दों में बोलें तो हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक हॉस्पिटल का डिजिटल ब्रेन है। इट इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा मतलब स्टाफ रिकॉर्ड्स, बिलिंग एंड शेड्यूलिंग। इट ऑल्सो इंक्लूड क्लिनिकल डाटा मीन्स पेशेंट के डायग्नोसिस, टेस्ट रिजल्ट्स, ट्रीटमेंट डिटेल्स एट्सेट्रा। मेन गोल क्या है हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम का? इसका मेन मकसद है पेशेंट केयर की क्वालिटी इंप्रूव करना। इसे पेपर बेस्ड सिस्टम की जगह इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड यूज होते हैं, मतलब सब कुछ एक ही स्क्रीन पर अवेलेबल होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक पेशेंट इमरजेंसी वार्ड में एडमिट होता है तो डॉक्टर एक क्लिक में उसका पूरा मेडिकल हिस्ट्री चेक कर सकता है, जैसे पुरानी कोई सर्जरी, मेडिकेशंस, एलर्जी एट्सेट्रा। ये चीज़ केयर को फास्ट और सेफ बनाती है। तो अब आते हैं आर्किटेक्ट पर, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम के आर्किटेक्ट पर। ये स्ट्रक्चर समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम के 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला डोमेन लेयर मतलब रॉ डाटा और हॉस्पिटल के कोर फंक्शंस जहां डाटा जनरेट होता है। एग्जांपल से समझते हैं, पेशेंट केयर डाटा जैसे डायग्नोसिस, लैब रिजल्ट्स, डॉक्टर्स ऑर्डर्स एट्सेट्रा। रिसोर्स डाटा जैसे हॉस्पिटल बेड, मेडिसिन, इक्विपमेंट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा मतलब अपॉइंटमेंट्स, स्टाफ ड्यूटी रोस्टर एट्सेट्रा। दूसरी लेयर जिसको लॉजिकल टूल लेयर भी कहते हैं, ये वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं जो डोमेन लेयर के डाटा को मैनेज करते हैं। इसमें आते हैं पेशेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिसमें पेशेंट की रजिस्ट्रेशन या डिस्चार्ज होते हैं, लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसमें लैब रिपोर्ट्स होती हैं, फार्मेसी इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसमें ड्रग स्टॉक मैनेजमेंट होता है, देन कम्स नर्सिंग मैनेजमेंट सिस्टम। तीसरी लेयर होती है फिजिकल टूल लेयर। इस लेयर में एक्चुअल में हार्डवेयर आता है, जैसे कि सर्वर, कंप्यूटर, हॉस्पिटल नेटवर्क, वाईफाई सिस्टम एट्सेट्रा। एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। सोचिए एक घर बन रहा है। उसमें डोमेन लेयर होगा रॉ मटेरियल जैसे कि सीमेंट या ब्रिक जिससे वो घर बनेगा। लॉजिकल लेयर होगी घर का ब्लूप्रिंट और डिज़ाइन। और फिजिकल लेयर होंगे टूल्स और मशीन्स जो घर बनाते हैं। इसी तरह ही हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम की लेयर्स मिलकर एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम बनाती हैं। अब बात करते हैं की कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स की जो हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम में होते हैं। ये हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम के डिपार्टमेंट्स की तरह काम करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आते हैं ओपीडी, आउटपेशेंट और आईपीडी, इन पेशेंट रजिस्ट्रेशंस, अपॉइंटमेंट, डिस्चार्ज समरीज एट्सेट्रा। देन कम्स नर्सिंग मैनेजमेंट विच इंक्लूड्स नर्सेज को डॉक्यूमेंटेशन और केयर प्लानिंग ईजी बनाना। देन कम्स फार्मेसी मैनेजमेंट जो मेडिसिन का इन्वेंट्री और यूसेज ट्रैक करता है। देन कम्स लैब मैनेजमेंट जो सैंपल कलेक्शन, टेस्ट रिपोर्ट्स और ऑटो अपडेट्स डॉक्टर्स को भेजता है। देन कम्स बिलिंग मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जैसे कि बिलिंग या पेरोल्स देखता है। देन कम्स ऑपरेशन थिएटर या ओटी मैनेजमेंट्स जो ओटी की शेड्यूलिंग या स्टाफ एलोकेशन या सर्जिकल रिकॉर्ड्स देखता है। देन कम्स एचआर मैनेजमेंट जो स्टाफ डाटा, उनकी अटेंडेंस, लीव और पेरोल के बारे में जानकारी देता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक पेशेंट का ब्लड टेस्ट होता है तो लैब मॉड्यूल रिपोर्ट जनरेट करेगा, नर्सिंग मॉड्यूल उसको ऑटोमेटिकली नोटिफाई करेगा और डॉक्टर्स ईएचआर में रिजल्ट तुरंत देख लेगा। सब इंटरकनेक्टेड होता है इन हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब बात करते हैं हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम की अलग अलग फॉर्म्स की या अलग अलग एप्लीकेशंस की। सबसे पहला एप्लीकेशन है क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये एक स्मार्ट टूल है जो डेटा एनालाइज करके डॉक्टर्स को सजेशन देता है। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट 2 मेडिसिन ले रहा है जो इंटरैक्ट कर सकती हैं तो क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम अलर्ट कर देगा।
नेक्स्ट कम इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स या इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स, जो पेपर फाइल्स की जगह डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं। इसमें पेशेंट का पूरा मेडिकल हिस्ट्री होता है जो शेयर भी किया जा सकता है। देन कम्स पेशेंट पोर्टल्स, जो कि एक सिक्योर वेबसाइट्स हैं जिसमें पेशेंट्स अपनी लैब रिपोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, मेडिसिन हिस्ट्री देख सकता है। देन कम्स रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, ये टेली हेल्थ टूल्स जो पेशेंट को घर से मॉनिटर करता है, स्पेशली क्रॉनिक इलनेस जैसे डायबिटीज या हाइपरटेंशन में। एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर एक बीपी पेशेंट रिमोट विलेज में है तो आरपीएम, रिपोर्ट पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम डिवाइस, उसकी बीपी रीडिंग्स डॉक्टर्स को सिटी हॉस्पिटल में डायरेक्टली मिल जाएंगी। नेक्स्ट इज नर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। नर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो नर्सिंग साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस और कंप्यूटर साइंस को इंटीग्रेट करके बनता है। इसका मेन पर्पस है नर्सिस को पेशेंट केयर डॉक्यूमेंटेशन, डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन में हेल्प करना। इसके 3 मेन कोर कंपोनेंट हैं। पहला नर्सिंग साइंस, दूसरा इंफॉर्मेशन साइंस और तीसरा कंप्यूटर साइंस। नर्सिंग साइंस मतलब नर्सिस की क्लिनिकल नॉलेज और स्किल्स, इंफॉर्मेशन साइंस मतलब डाटा को सही तरीके से कलेक्ट और यूज करना, देन कंप्यूटर साइंस विच इंक्लूड्स टेक्नोलॉजिकल टूल्स जैसे पोर्टेबल सेंसर्स, मोबाइल ऐप्स एक्सेट्रा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तीनों नर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक DIKW पिरामिड पर बेस्ड है। DIKW डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। डाटा मीन्स जैसे हम कोई बीपी रिकॉर्ड करते हैं, इंफॉर्मेशन मीन्स पेशेंट का बीपी हाई है या कम है, नॉलेज मीन्स हाई बीपी कंटिन्यूसली अगर 1 हफ्ते से रह रहा है तो वो एक नॉलेज बन जाती है। और जब डॉक्टर इस नॉलेज को जब हम डॉक्टर्स को ये ज्ञान करवाते हैं कि उसका बीपी 1 हफ्ते से ज़्यादा आ रहा है, तो डॉक्टर अपनी पुरानी नॉलेज, पुरानी इंफॉर्मेशन, पुराने विजडम को यूज करके डॉक्टर रेफर करता है पर्टिकुलर मेडिसिन वो पेशेंट को। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नर्सिस की डिसीजन मेकिंग को एक्यूरेट बनाता है। अब बात करते हैं हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम के फीचर्स की, जो उसे यूनिक बनाते हैं। सबसे पहला फीचर है उसकी स्पीड, फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट इज इजी एक्सेस, डाटा कभी भी कहीं से भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट कम ऑटोमेटेड प्रोसेसेस, मैनुअल काम कम और ज़्यादा ऑटोमेशन। नेक्स्ट कम एरर फ्री, ह्यूमन एरर कम होता है। नेक्स्ट कम कॉस्ट इफेक्टिवनेस, लॉन्ग टर्म में पैसा बचता है। नेक्स्ट कम अकाउंटेबिलिटी, हर काम ट्रेसेबल होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर एक नर्स गलती से रॉन्ग मेडिसिन एंटर करती है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली अलर्ट कर सकता है। देन कम्स एडवांटेजेस और एंड चैलेंजेस। चलिए अब बात करते हैं प्रोन्स और कॉन्स की। कुछ एडवांटेजेस हैं जैसे बेटर पेशेंट सेफ्टी, एक्यूरेट डायग्नोसिस, ऑटोमेटेड टास्क, टाइम सेविंग, डाटा शेयरिंग बिटवीन डिपार्टमेंट, कंटिन्यूटी ऑफ केयर, देन पेशेंट एम्पावरमेंट वाया पोर्टल्स। पर कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे इनिशियली इट्स अ हाई कॉस्ट, सेटअप and training cost too much. Next come data security, there is a chances of cyber attacks. नेक्स्ट कम्स स्टाफ को स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ती है, मीन्स मोर डिजिटल लिटरेसी इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट कम टेक्निकल इश्यूज, कभी सिस्टम क्रैश हो जाए तो इमरजेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर एक हॉस्पिटल का सर्वर डाउन हो गया तो EHR अनअवेलेबल हो जाते हैं जो इमरजेंसी केयर को डिले कर सकते हैं। देन कम स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि डाटा को स्टैंडर्डाइज करना। स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजीज का मतलब है एक कॉमन लैंग्वेज जिससे सभी हेल्थ केयर वर्कर्स और सिस्टम इजीली समझ सकें। इसी के लिए ही कुछ स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि SNOMED CT, सिस्टमेटाइज नॉमेनक्लेचर ऑफ मेडिसिन एंड क्लिनिकल टर्म्स, एक डिटेल मेडिकल डिक्शनरी, ICD, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस को कोडिंग के लिए यूज होता है। देन नंदा इंटरनेशनल नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज, NOC नर्सिंग आउटकम क्लासिफिकेशन जो बेसिकली आउटकम्स डिफाइन करने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिस्टम में हार्ट अटैक, दूसरे में MI, तीसरे में मायोकार्डियल इन्फेक्शन लिखा हो तो कंफ्यूजन हो जाता है। स्टैंडर्ड कोड्स होने से सब जगह सब मीनिंग एक होगा। आज फ्रेंड्स हमने बात करी इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्थ केयर के, जो हॉस्पिटल को डिजिटल, स्मार्ट और पेशेंट सेंटर्ड बनाता है। फ्यूचर हेल्थ केयर डाटा ड्राइवन और इंटीग्रेटेड होगा, मतलब एक पेशेंट के रिकॉर्ड, डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट और बिलिंग सब एक ही इंटरकनेक्टेड प्लेटफॉर्म पर मैनेज होंगे। ये सिस्टम डॉक्टर्स, नर्सेस, एडमिनिस्ट्रेटर सबके लिए एक होगा
और स्पेशली नर्सिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो नर्सिस के काम को ईजी, एक्यूरेट, प्रोफेशनल बनाता है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स के एक और टॉपिक की। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।